अति शीघ्र आने वाला प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आप सभी भाई बहनों को मसीही वंदन करते हैं। फिर से और एक बार परमेश्वर का जीवित कलाम को लेकर आपके बीच में आने के लिए और एक मौका परमेश्वर ने मेरा जीवन में प्रदान किया, जिसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। लगातार इस YouTube चैनल के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन तत्पश्चात इस धरती पर घटने वाली खास बातों पर हम लोग चिंतन करते आ रहा है। हमारे 7वीं भाग में पिछले संदेश में खास करके बाद नंबर यीशु मसीह के साथ कलीसिया का मुलाकात और बाद नंबर न्याय आसन और जिसके द्वारा जो कलीसिया का प्रतिफल, उन बातों पर हम लोग चिंतन किए हैं कि आज खास करके मैं आपका ध्यान को मेमना का विवाह की ओर लेने के लिए चाहता हूँ। काफ़ी महत्वपूर्ण एक विषय है। जब बाद नंबर यीशु मसीह आने के बाद 7 वर्ष कलीसिया के साथ स्वर्ग में वास करते हैं, पवित्र कलाम जिसका जिक्र करते हैं। और उसके बाद उसकी आखिरी भाग में यीशु मसीह का जो आगमन अपने जो कलीसिया के साथ इस धरती पर 1000 वर्ष राज करने के लिए, न्याय करने के लिए यीशु मसीह के आगमन को हम लोग प्रकाशित वाक्य में खास करके देखते हैं। मेमना के विवाह के ऊपर कई प्रकार का विचारधारा है और कुछ लोग कहते हैं मेमना का विवाह इस धरती पर होने वाला है। लेकिन जब बाद नंबर यीशु मसीह के साथ कलीसिया का यानी प्रभु यीशु का दुल्हन का मुलाकात, दुल्हा के साथ यीशु मसीह दुल्हा है और दुल्हा के साथ दुल्हन का यानी यीशु मसीह के साथ कलीसिया का मुलाकात होने के बाद, प्रतिफल प्राप्त करने के बाद स्वर्ग में 7 वर्ष का वास को हम लोग खास करके देखते हैं। और उसके अंत में जब श्वेत घोड़ा पर सवार होकर के यीशु मसीह इस धरती पर आते हैं, उस समय विवाह के लिए नहीं आते, वरना बाइबल स्पष्ट कहती है न्याय करने के लिए यीशु मसीह राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु होकर के इस धरती पर आने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हमें इस बात की स्पष्टीकरण की ज़रूरत है, धरती पर नहीं वरना स्वर्ग में जो 7 वर्ष का जो अवधि है, उस समय उसकी अंत में मेमना के साथ जो यीशु मसीह का जो कलीसिया के साथ विवाह होते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम बाइबल को अध्ययन करते हैं कि कई चीज़ों के साथ कलीसिया का तुलना किया गया, जिसको भी हमें समझने की ज़रूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय उसका 19 और 20 आयत जब हम अध्ययन करते, वहाँ पर हम लोग खास करके देखते हैं कलीसिया मसीह के शरीर है, चर्च as the body of Christ। और 1 कोरिन्थियंस 3 अध्याय 16 से लेकर 17 आयत जब हम लोग अध्ययन करते हैं, वहाँ पर हम देखते हैं कलीसिया मंदिर है, टेम्पल ऑफ गॉड। पहला पत्रस 2 अध्याय उसके 9वीं आयत जब हम लोग अध्ययन करते हैं, वहाँ पर इस प्रकार कलीसिया के विषय में बताया गया, राज पदाधारी याजकों का समाज। प्रेज़ द लॉर्ड। और पहला पत्रस 5 का 2 आयत जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर के झुंड के रूप में कलीसिया के विषय में बताया गया है। और लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय 32वीं आयत जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पर भेड़ों की झुंडों के साथ कलीसिया का तुलना किया गया है। लेकिन जब हम लोग बाइबल को अध्ययन करते हैं, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक, शुरू से लेकर अंत तक एक खास जो शब्द के साथ कलीसिया का जो रिश्ता यीशु मसीह के साथ बताए जाते हैं, वही शब्द है दुल्हा और दुल्हन। यीशु मसीह दुल्हा है और कलीसिया यीशु मसीह के लिए सजाया हुआ बाट जोगने वाला दुल्हन के रूप में परमेश्वर का वचन में कहते हैं। जब हम लोग प्रभु का वचन जब हम लोग अध्ययन करते हैं, वहाँ पर इस प्रकार परमेश्वर का वचन कहते हैं कि यशायाह नबी की पुस्तक उसका 54 अध्याय उसके 5वीं आयत, क्योंकि तेरा कर्ता तेरा पति है,
उसका नाम सेनाओं का यहोवा है और इज़राइल का पवित्र तेरा छुड़ाने वाला है। वह सारी पृथ्वी के भी परमेश्वर कहलाया गया। प्रेज़ द लॉर्ड। और होशिया नबी की किताब 2 अध्याय 16वीं आयत जब हम लोग अध्ययन करते हैं, वहाँ पर हम देखते हैं, और यहोवा की वाणी है कि उस समय तू मुझे ईशी कहेगी और फिर बाली ना कहेगी। ईशी का मतलब है कि हिब्रू शब्द है पति, और बाली का मतलब है मास्टर। तो ये सिर्फ नया नियम नहीं, वरना पुराना नियम भी जिक्र करते हैं यीशु मसीह वास्तव में उसके दूसरी आगमन के विषय में जब कहते हैं, सचमुच यीशु मेरे लिए और आपके लिए यानी पवित्र कलीसिया के लिए क्या है, जिसको हमें फलीबादी समझने की जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब यीशु मसीह इस धरती पर सेवा कार्य किया है, तब कई एक दृष्टांतों के द्वारा यीशु मसीह ने अपने संदेश जो लोगों को देना था बताया है। जैसे स्वर्ग का राज्य के विषय में कई प्रकार का जो दृष्टांत को यीशु मसीह ने कहा। दृष्टांत कहने का मतलब यही रहा कि ये जो संस्कृति से जुड़े हुए बात है, जो भी शिक्षा प्रभु ने दिया लोगों के बीच में, संस्कृति से जुड़े हुए बातों को लेकर उन्हें समझाने की कोशिश किया। जिससे हम देखते हैं 10 कुंवारियों की जो कहानी, और भी जो सरसों के दाने के विषय में, और भी कई एक अनगिनते जो दृष्टांत यीशु मसीह ने जो कहा, ये सब यहूदी संस्कृति से जुड़े हुए बात रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब हम मेमने के विवाह के विषय में सीखने की प्रयास जब करते हैं, ये हमारे लिए अच्छा होगा यहूदी संस्कृति में किस प्रकार विवाह संपन्न होते हैं, जिसकी जानकारी जब हम लेते हैं, काफ़ी खूबसूरत बातें को परमेश्वर के वचन से ही हम सीख पाएंगे। तो आज शाम का इस बेला में खास करके मैं आपको यहूदी संस्कृति से जुड़ी हुई बातें को लेकर, खास करके ब्याह पर, विवाह की संबंध होने की बातों पर स्टेप जो पाए जाते हैं, उसको लेकर के परमेश्वर के वचन से आपको शिक्षा देने के लिए चाहते हैं। इसके पश्चात, इसके पहले हम वही वचन की ओर जाएंगे जो प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय उसकी पहली आयत का उसकी दूसरी भाग, वहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर की ओर से यूहन्ना को वाणी हुई और ऊपर जाने की जो बातें को कहते हैं, मतलब परमेश्वर को उपस्थिति में आने के लिए यूहन्ना को कहते हैं। और इसके पश्चात मतलब 7 कलीसियाओं के लिए संदेश देने के बाद इस धरती पर घटने वाली बातें के ऊपर तुम्हें दिखाऊंगा। प्यारो, मैं आपको बताने के लिए चाहता हूँ, ये जो समय काफ़ी महत्वपूर्ण समय है। हमारा प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन काफ़ी निकट है। 7 कलीसियाओं को संदेश देने के बाद, अर्थात हमें इस प्रकार उसको समझने की ज़रूरत है, कलीसिया का इस युग का अंत में, यानी अनुग्रह का, संत पौलुस का भाषा में कहा जाए अनुग्रह का युग, द era ऑफ ग्रेस, अनुग्रह का युग का अंत में, यानी वेद ज्ञानी लोग कहते हैं कि पवित्र आत्मा की युग का अंत में, प्रेज़ द लॉर्ड, इस धरती पर घटने वाली सबसे महान और चमत्कारिक घटना यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगी, जिसके लिए कलीसिया तैयारी में है और प्रकृति, नेचर उसकी तैयारी में है और राज उसकी तैयारी में है। और जो जो चिन्ह परमेश्वर का वचन से हम पिछले भाग में जो सीखे हैं, उन तमाम चिन्ह पूरा होते जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण एक विषय है मेमने का विवाह, हम जिसके लिए बड़ी इंतज़ार के साथ, खुशी के साथ, आशा के साथ इस धरती पर जीवन को व्यतीत करते हैं। और ये कोई ऐसा जो कहानी नहीं है, वरना परमेश्वर का वचन में जब हम जाते हैं, स्वर्ग से वाणी हुई, जैसे ही यीशु मसीह स्वर्ग की ओर जाते हैं वैसे ही वापस आने वाला है। तो यीशु मसीह का दूसरा आगमन पर कई एक घटना होते हैं, जिस पर आज खास करके फिर से मैं बताना चाहता हूँ। मेमने की शादी के ऊपर आपसे बात करने के लिए चाहता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे मैंने कहा, यहूदी विवाह 11 प्रकार की सीढ़ी है, 11 प्रकार की स्टेप है। उस स्टेप हो करके ही उस स्टेप की ओर गुजरना पड़ेगा, और किसको? दुल्हा और दुल्हन को। उसके बाद ही उसका शादी की संपन्न हो सकता है। ये 11 सीढ़ियाँ यानी स्टेप क्या है, एक एक करके हम लोग
सुनेंगे और सीखेंगे, जिसके ऊपर परमेश्वर का पवित्र कलाम क्या कहती है वो भी हम लोग देखेंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। नंबर 1, सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि सिलेक्शन ऑफ द ब्राइड। यदि यहूदी परिवार में किसी लड़का का शादी होना है, सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ द ब्राइड यानी दुल्हन की चयन सबसे महत्वपूर्ण होता है। जब पुराना नियम की ओर जब हम लोग आते हैं कि हम देखते हैं कि जो अब्राहम की बेटा इसहाक की शादी के विषय में हम लोग उत्पत्ति की किताब में देखते हैं, वहाँ पर इलियाजर को अब्राहम ने नियुक्त किया अपने बेटा इसहाक के लिए एक लड़की को ढूंढने के लिए। जब मरुभूमि में रिबका के साथ इलियाजर का मुलाकात होते हैं, ये सारी घटना जो उत्पत्ति के पुस्तक में हम लोग खास करके अध्ययन करते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। तो वहाँ पर ये प्रथम जो है जो सीढ़ी, प्रथम स्टेप जो है, जैसे मैंने कहा, दुल्हन का चयन होता है। प्रेज़ लॉर्ड। पहला पत्रस उसका 1 अध्याय 2 आयत इसके विषय में क्या कहती है हम देखेंगे। पहला पत्रस 1 अध्याय उसके 2 आयत, और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने हुए हो, तुम्हें अत्यंत अनुग्रह और शांति मिलती रहे। प्रेज़ लॉर्ड। यहाँ पर परमेश्वर के वचन ना स्पष्ट तरीके से कहते हैं, आपका और मेरा चयन यानी दुल्हन कलीसिया का चयन तो परमेश्वर का भविष्य ज्ञान के अनुसार हुआ है। प्रेज़ लॉर्ड। कितनी खूबसूरत बात है जो परमेश्वर का वचन से हमें सीखने के लिए मिलता है। आपका और मेरा चयन प्रभु यीशु के लिए, प्रभु यीशु हमारा दुल्हा है, उस दुल्हा के लिए आपका और मेरा चयन, हम कलीसिया दुल्हन है, हमारी चयन परमेश्वर का भविष्य ज्ञान के अनुसार हुआ है। इस बात के लिए हमें परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए ज़रूरत है। प्रेज़ लॉर्ड। दूसरी स्टेप मैं आपके बीच में बताने के लिए चाहता हूं कि प्राइस ऑफ द ब्राइड, दुल्हन की कीमत। यहूदी संस्कृति में काफ़ी महत्वपूर्ण एक बात है, प्राइस ऑफ द ब्राइड। जैसे हमारा भारत की संस्कृति का सीधा उल्टा है इस बात पर, जो यहूदी संस्कृति में हम लोग देखते हैं। ऐसा किसी लड़के की शादी किसी लड़का के साथ होने वाला नहीं है। वो क्या करना है कि कीमत चुकाना है, प्राइस देना है। बराबर बात फिर से मैं याद दिलाना चाहता हूँ, उत्पत्ति की किताब में इलियाजर ने कई गिफ्ट, कई उपहार और रिबका को देते हुए वचन जिक्र करते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर का वचन जिसके ऊपर पवित्र कलीसिया के लिए क्या कहती है हम देखते हैं। पहला पत्रस 1:18 और 19 आयत जब हम लोग अध्ययन करते हैं, परमेश्वर का वचन कहती है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशमान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ है। 19वीं आयत कहती है, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा जो ब्याह यानी मेमना का विवाह में जब कलीसिया जो स्वर्ग में 7 वर्ष जब वास करते हैं, कितनी खूबसूरत बात है, जिसके लिए दुल्हा ने दुल्हन को क्या उपहार दिया है। पवित्र कलाम कहती है, चांदी और सोना या विशेष वस्तु जो नाश होने वाला है उस वस्तु से नहीं, वरना प्रभु का वचन कहती है प्यारो कि निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। प्राइस द लॉर्ड। ये प्राइस और कोई इस धरती पर नहीं दे सकता है। यीशु मसीह का शरीर में अवतार होने का खास एक लक्ष्य है, खास एक उद्देश्य है, सारे मानव जातियों को छुड़ाने के लिए शरीर से लहू बहाया जाए। जिस बात को कलवारी क्रूस पर आखिरी बूंद लहू तक बहाकर यीशु ने पूरा किया है, तो क्या प्राइस हमारे लिए यीशु मसीह ने चुकाया। प्राइस द लॉर्ड। जिसके लिए हमें पूरे दिल से परमेश्वर को धन्यवाद देने की ज़रूरत है।
और तीसरी स्टेप की तरफ मैं आपका ध्यान को लेने के लिए चाहता हूँ, वही है सगाई, यानी बेट्रोदल कहते हैं, सगाई कहते हैं, यानी हम लोग एंगेजमेंट भी कहते हैं। और ये जो है शादी का लगभग बराबर बात है। जितना शादी महत्वपूर्ण है उसी प्रकार महत्वपूर्ण है एंगेजमेंट, यानी जो सगाई। तो किस प्रकार हमारा सगाई यीशु मसीह के साथ हुआ है? जब हम लोग यहूदी संस्कृति की ओर जब जाते हैं, जैसे मैंने कहा कि जो सगाई जो है शादी के बराबर महत्वपूर्ण एक बात है। और हिब्रू में इसके लिए एक शब्द दिया गया है एंगेजमेंट के लिए, कतूबा, जिसका मतलब दुल्हन के पिता को एक अनुबंध प्रस्तुत किया गया है कि दुल्हा दुल्हन की देखभाल कैसे करता है। ये बात मेरे लिए और आपके लिए जो भारत में बात करते हैं अजब होना बड़ी मुश्किल है। यहाँ पर हम सब मांगते हैं, वी डिमांड ना, और ब्राइड ग्रूम डिमांड्स हियर। लेकिन यहूदी संस्कृति में सीधा उल्टा है। मैं समझता हूँ वही तो अच्छा है। जो भी मनुष्य जब परमेश्वर का वचन की उल्टा जब करते हैं, जिसका जो परिणाम जो है बुरा होते हैं। जैसे हम देखते हैं अखबार में और टीवी में देखते हैं कितने लोग आत्महत्या कर लिया, खुदकुशी कर लिया। प्रेज़ लॉर्ड, क्योंकि वो परमेश्वर का वचन की उल्टा है। जो मेरी आवाज़ को सुनते हैं, जिनका शादी होने वाला है, थोड़ा सा रुकिए और समझिए इस बातें को। हमें क्या करना है? प्रूफ करना, लड़का की लोगों को, लड़का को प्रूफ करना कि मैं सक्षम हूँ लड़की को खिलाने में, और उनका मानसिक और शारीरिक और आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मैं सक्षम हूँ। हमें क्या करना चाहिए? इसको प्रूफ करना चाहिए। वही संस्कृति होते हैं कि यहूदी संस्कृति में। तो हम देखते हैं कि ना ये जो बात है, जिसके लिए हमें ना इन बातों को गहराई से समझने की ज़रूरत है प्यारों। प्रेज़ लॉर्ड। दूसरा पतरस उसका 1:4, दूसरा पतरस उसका 1:4 इस प्रकार कहती है परमेश्वर का वचन, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूट कर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के समभागी हो जाएगा। प्रेज़ लॉर्ड। और इब्रानियों का पत्र 10 अध्याय उसका 21वीं आयत इस प्रकार कहती है, और इसलिए कि हमारा ऐसा महायाजक है जो परमेश्वर के घर के अधिकारी है। प्रेज़ लॉर्ड। यीशु के विषय में इब्रानियों के पत्री क्या कहते हैं? परमेश्वर का घर का वो अधिकारी है। प्रेज़ लॉर्ड। तो इससे ज़्यादा स्पष्टीकरण की क्या ज़रूरत है? इसलिए हमें ये जो मेमने के विवाह यानी यीशु मसीह का दूसरा आगमन जो स्वर्ग में होने वाला, इस घटना के लिए हमें प्रतीति करने की ज़रूरत है। क्योंकि पिता परमेश्वर की ओर से ये जो बात मेरा और आपका जीवन में कलीसिया के साथ होने वाला है, और परमेश्वर के घर का अधिकारी है मेरा और आपका प्रभु यीशु मसीह। इसलिए हमें किसी भी प्रकार का चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम लोग यूहन्ना में 15 अध्याय में जब हम लोग देखते हैं, वहाँ पर यीशु मसीह भी इस बात को जिक्र करते हैं कि मेरे पिता के पास अनेक वासस्थान है, नहीं तो मैं तुम्हें बता देता, और मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए घर की तैयारी करने के लिए। सारी व्यवस्था की तैयारी जब पूरा हो जाते हैं तो उसी घड़ी यीशु मसीह का दूसरा आगमन होने वाला है, और कलीसिया का मुलाकात बादलों पर यीशु मसीह के साथ होने वाला है, और मेमने के साथ यानी यीशु मसीह के साथ कलीसिया का विवाह होने वाला है। यह पिता परमेश्वर ने हमें प्रतिज्ञा दिया है यीशु मसीह के द्वारा कि मैं तुम्हें कभी त्यागूंगा नहीं, कभी तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। आई विल नेवर forsake you and leave you। प्राइस लॉर्ड। इससे बढ़कर आपके लिए और मेरे लिए क्या वाचा की ज़रूरत है? प्राइस लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और चौथा जो सीढ़ी है, स्टेप है, ब्राइड कंसेंट ना, दुल्हन की सहमति। प्राइस लॉर्ड। दुल्हन की सहमति यहूदी संस्कृति में एक काफ़ी एक महत्वपूर्ण जो स्टेप है। विवाह संपन्न होने से पहले दुल्हन का सहमति को प्राप्त करने की ज़रूरत है। आप जितना भी ताकतवर आदमी हो, अमीर आदमी हो सकते हैं, तो भी शादी संपन्न होने के लिए दुल्हन का
सहमति का ज़रूरत है। प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए फिर से मैं आपका ध्यान को वही घटना की ओर लेके जाने के लिए चाहता हूँ जो उत्पत्ति की किताब में हम देखते हैं कि एलियासर ने रिबका से पूछा है कि आप तैयार है कि मेरे साथ आने के लिए। रिबका ने यस बोली है। प्रेज़ लॉर्ड। आज परमेश्वर का वचन यूहन्ना 1:12 इस प्रकार कहती है कि परंतु जितनों उससे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो हमें सिर्फ और सिर्फ यस बोलने की ज़रूरत है। कलीसिया को सिर्फ और सिर्फ यस बोलने की ज़रूरत है। और पांचवा स्टेप में आपके बीच में बताने के लिए चाहता हूं कि वाचा का प्याला एक काफ़ी महत्वपूर्ण सांस्कृतिक कार्यक्रम है। एक विवाह यहूदी कल्चर में संस्कृति में संपन्न होने के लिए वाचा का प्याला, द कप ऑफ द कवनेंट, क्या है इसका मतलब क्या है, हम उसके समझ को लेंगे। क्योंकि जब प्याला अंगूर का रस वाचा के चिन्ह के रूप में बांटा जाएगा, लड़का और लड़की दोनों को पक्षों के बीच में जब सहमति हो जाते हैं उसके बाद एक वाचा बांधने के तौर पर, एक चिन्ह के तौर पर क्या वहाँ पर बांटा जाते हैं, एक प्याला अंगूर दोनों पक्षों के बीच में बांटा जाता है। ये जो है बांटा जाने वाला कार्य यही जो दर्शाता है कि शादी के लिए बिल्कुल क्या है, सहमत है, जिसके ऊपर परमेश्वर का वचन क्या कहती है मैं आपको बताने के लिए चाहता हूँ। लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय उसका 20वीं आयत इस जो प्याला के विषय में, वाचा के प्याला के विषय में हमें शिक्षा देते हैं। हम सब जानते हैं वचन इस प्रकार कहती है, इसी रीति से उसने बियारी के बाद कटोरा भी एक करते हुए दिया कि ये कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाए जाते हैं नई वाचा है। प्रेज़ लॉर्ड। बराबर मत्ती रचित सुसमाचार 22 लेकर 28 और 29 आयत को जब हम लोग वहीं पर देखते हैं, लॉर्ड सपर के विषय में, प्रभु भोज के विषय में हम लोग वहीं पर खास करके देखते हैं। वहाँ पर कलीसिया के लिए एक और कार्य यीशु मसीह कर दिए, क्या है कि याद करना, स्मरण करना। और क्या चीज़ का स्मरण करना, वहाँ पर कहते हैं कि वचन, क्योंकि ये वाचा का मेरा लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाए जाते हैं। मैं तुमसे कहता हूँ कि दाख का इस रस उस दिन तक, यानी दूसरे आगमन तक, मेमना के शादी के विवाह जब स्वर्ग में होते हैं उस महान भोज के समय तक ना पीऊँगा। प्रेज़ लॉर्ड। अब तक तुम्हारे साथ अपने पिता के राज्य में नया ना पीऊँगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये प्रभु का वचन है जिसका जो पूर्तिकरण खास करके हम लोग मेमना का विवाह को हम लोग देखते हैं। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय उसका 7 और 9वीं आयत मैं आपके लिए पढ़कर सुनाने के लिए चाहता हूँ। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमना का ब्याह आ पहुंचा और उसकी पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। और 8वीं आयत कहते हैं, और उसकी शुरू और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थात पवित्र लोगों के धर्म के काम है। 9वीं आयत, और उसने मुझसे कहा, ये लिख कि धन्य वे हैं जो मेमने के ब्याह के भोज में बुलाए गए हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये वचन परमेश्वर के सत्य वचन है। आखिरी पुस्तकों में फिर से हम लोग देखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और बाइबल को जब हम अध्ययन करते हैं, खास करके जो उत्पत्ति की किताब में एक विवाह के साथ बाइबल की शुरुआत होते हैं और आखिरी किताब 66वें किताब प्रकाशित वाक्य में जो अंतिम आदम का यानी यीशु मसीह का यानी मेमने के विवाह के साथ इस पुस्तक का समाप्ति होते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद। जब ये विवाह शादी का ये कार्यक्रम जब स्वर्ग में होते हैं, प्रेज़ लॉर्ड, वहाँ पर वचन कहते हैं बड़ी भोज की व्यवस्था वहाँ पर होंगे और बड़ी संख्या में लोग वहीं पर जमा होंगे। प्रेज़ लॉर्ड। वो दिन काफ़ी नज़दीक है मेरे प्यारों। मैं आज यहाँ तक बोल करके समाप्त करने के लिए चाहता हूँ। और उस कार्यक्रम के लिए, उस मेमना का विवाह के लिए हमें
तैयार होने की ज़रूरत है। प्रेज़ लॉर्ड। यीशु मसीह दोबारा पापियों को छुड़ाने के लिए नहीं आते हैं, वरना यीशु मसीह अपने दुल्हन के लिए आते हैं। अपने दुल्हन के लिए यीशु मसीह बादलों पर आते हैं, जिसके विषय में कभी हमें भूलना नहीं है। और यहाँ पर जो ये एक कवनेंट जो है, ये जो वाचा जो है, जो कलीसिया के साथ यीशु मसीह ने बांधा, और कहते हैं कि स्मरण करना, इस धरती पर कलीसिया जब पाए जाते हैं, प्रेज़ लॉर्ड, हमें याद करना है। किस चीज़ का याद करना है? यीशु मसीह का याद करना। वही एक ड्यूटी है, वही एक कार्य है, जो मिशन है कलीसिया को इस धरती पर करना। इन दिनों में उस कार्य में हम आगे बढ़ने के लिए हमें अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपेंगे। अगला भाग में मेमना के विवाह के ऊपर और जो सीढ़ियाँ, जो स्टेप बाकी रह गया, जिसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। खुदावन यीशु, आपका धन्यवाद करते हैं कि ये जो वक्त हमें दिया है, खास करके मेमने के ब्याह के ऊपर चिंतन करने के लिए, जो बात हमें सीखने की कोशिश किया, जिसको अतिकाय से समझने के लिए, अपने हृदय में रख छोड़ने के लिए, सिर्फ और सिर्फ इस धरती पर हम जीवन को व्यतीत करते हैं। हमारे यीशु की याद में, मेमने का विवाह का प्रीति में रहने के लिए, जीने के लिए हर एक दिन, हर एक पल हमें अगुवाई कर, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हमें उंडेल दे। आपका धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यदि आप इस वचन से आशीषित है, जरूर कमेंट कीजिएगा, और किसी भी प्रकार का संदेह वचन के प्रति आपको है तो जरूर स्क्रीन पर दिखाया गया मोबाइल नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हम सभी को बहुत ऐसे आशीष देवे। मारानाथा, यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। आमीन। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।